हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े प्यारे बड़े चहीते, मगर अल्लाह ताला ने आजमाइश में मुब्तला किया। हुक्म आ गया कुर्बानी करो बेटे की। अब ये कितना बड़ा इम्तिहान है। आज बोलना बड़ा आसान है, बातें करना बड़ा आसान है, मगर देखो ना, ये पैगंबर खुदा का जज्बा था। बेटे को तैयार कराया, कहने लगे दावत में लेकर जाऊंगा, लेकर चल दिए। छुरी भी साथ में ले ली और जरूरी सामान ले ली। कुरान कहता है इज़ क़ाल लहू रब्बुहू अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। बेटे को साथ लेकर चले तो शैतान आ गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, बचपन है। शैतान ने आकर कहा था इस्माइल कहां चले, कहा अब्बा के साथ दावत में जा रहे। शैतान बोला दावत वगैरह कुछ नहीं है। कहा फिर क्या है? कहने लगा तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। फरमाने लगे कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता होगा? शैतान बोला हाँ कोई नहीं करता, मगर तुम्हारे अब्बा ज़िबा करने जा रहे हैं इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है। इतना सुना तो जनाबे हजरत इस्माइल ने कहा था ओ शैतान दफा हो जा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या अगर 1000 जिंदगियां मुझे मेरा रब अता करे, मैं 1000 मर्तबा कुर्बान होने को तैयार हूं। ये जज्बा इस्तिकामत, ये जज्बा, ये मजबूती, ये यकीन अल्लाह की जात का। बिलाखिर बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। बेटा कहने लगा अब्बा अल्लाह का हुक्म है कर दो ज़िबा, मगर अब्बा एक काम करो जरा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। कहा बेटा क्यों? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे अब्बा बेटा हूं आपका, छुरी चलाते वक्त कहीं बाप बेटे का जो प्यार है वो दरमियान में ना आ जाए। आपकी नजर मेरे चेहरे पे पड़ेगी, कहीं बाप बेटे का प्यार इस अजीम इम्तिहान में नाकाम ना बना दे। ऐसा करो आंखों पे पट्टी बांध लो, फिर मैं आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, छुरी चला देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, छुरी को उठाया, चलाना शुरू किया। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था, फरिश्ते भी आसमान पर देखकर इस मंजर को रोने लगे। या अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है, बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम ने छुरी को उठाया, चलाना शुरू किया, मगर छुरी है कि काटने को तैयार नहीं है, चलने को तैयार नहीं है। आप काटने को चलाते हैं, ये चलने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, गुस्सा आ गया। झुंझलाहट में जब आपने छुरी को फेंक के मारा, पत्थर पे जाकर लगी, पत्थर के 2 टुकड़े उस छुरी ने कर दिए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ए छुरी अजीब बात है, मैं गर्दन पे चलाता हूँ चलती नहीं, और पत्थर के तूने 2 टुकड़े कर दिए। छुरी अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगी ऐ परवरदिगार कुव्वते गोयाई अता कर दे। आज ये इम्तिहान सिर्फ तेरे पैगंबर का इम्तिहान नहीं है, ऐ मौला ये मेरा भी इम्तिहान है। अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई। छुरी अपनी ज़बाने हाल से कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा आप मुझे काटने को कहते हैं 1 मर्तबा, और अल्लाह ताला 70 मर्तबा मुझे काटने के लिए मना फरमाता है। आप 1 मर्तबा कहते हैं कि काट, अल्लाह की रहमत कहती है मत काट 70 मर्तबा। इसको इस्तिकामत कहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेजा, जन्नत से दुम्बा आया और उसको, उस दुम्बे को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया, दुम्बा ज़िबा हो गया और ये जानवर की कुर्बानी करना वाजिब हो गया। और अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर ये हुक्म हो जाता कि एक बेटे को ज़िबा करना है, सोचो ना जरा। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है। तो इस्तिकामत अपने अंदर लाओ, दीन की मजबूती लाओ, आजमाइशों में दीन पर डटे रहो, हर हाल में साबिर और शाकिर रहो, और हर हाल में मुस्तफा जाने रहमत की वफादार बन के रहो।
आज का ये जलसा जो आपने सजाया, ये जलसा सजाना मामूली बात नहीं, ये इश्क का इजहार है। आप बता रहे हैं कि हमें मदीने वाले मुस्तफा से प्यार है, उनकी यादों में ये दिल बेकरार है, हमें मदीना जाने का इंतजार है। ये सारी जो बहार है, ये मुस्तफा जाने रहमत के दर की बहार है। ये आज जलसा सजाना इस बात की अलामत है कि मुसलमान नबी के गुलाम हमेशा यही करते हैं, नबी का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, जमा होते हैं, बैठते हैं। कारी मुरसलीन ने ये मेहनत की, आपके गांव में मदरसा चलाकर इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर ये जलसा सजाया ताकि सब जमा हो। गोया ये आपको मैसेज दे रहे थे, पैगाम दे रहे थे, गाँव वालों आ जाओ, जरा हुजूर का जिक्र करना है, आ जाओ जरा मदीने वाले आका की बात करना है। तो फिर इसको जब मैंने महसूस किया तो फिर मैं अपने अंदाज में इसको यूं कहता हूं कि हम सब जमा होकर गोया यही कहते हैं, अहमद मुख्तार की बातें करें। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक दुआ कर रहा हूं, रात का बहुत वक्त हो गया, देखो 3 बज गए, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, मुकम्मल हो गया काम। 3 बजे एक दुआ कर रहा हूँ सैयद साहब की मौजूदगी में, सैयद साहब का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करके, या अल्लाह तेरे खजाने बड़े, तेरे खजानों की वसातें बड़ी, तेरा जाता कुछ नहीं। या अल्लाह आज जितने लोग भी इस मोहब्बत के साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मौला आने वाला साल हो तो ये सारे लोग मौला तेरे घर का तवाफ कर रहे हो, मिना मुज़दलिफा की वादियों में घूम रहे हो। या अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह की जियारत से सरफराज फरमा दे, मुस्तफा के रोजे की हाजिरी से मुशर्रफ फरमा दे। अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार, अहमद मुख्तार की बातें करे। आइए आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदर करार की बातें करे, हैदर करार की बातें करे, आइए सरकार की बातें करे। एक शेर है, बहुत बड़ा शेर है, ये तमाम उलमा हुफ्फाज़ व कुर्रा बिलखुसूस हमारे सैयद साहब क़िबला दुआओं से नवाज़े। आइए सरकार की, जोर से बोल लो, हजरत सिद्दीक अकबर की वफा, वो पहला वफादार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़म्बिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, हजरत सिद्दीक अकबर की वफा, हजरत 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 सिद्दीक
की वफा और उमर के प्यार की बातें करे, और उमर के प्यार की बातें करे। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हिरा के गार की बातें करे, उस हिरा के गार की बातें करें। और मक्ता दुआओं के साथ, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़ाए सरकार की बातें करें, रोज़ाए सरकार की बातें करें। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हम पर, बेशुमार उसकी इनायतें, बेशुमार फजलो करम। उसने हमें इंसान बनाया और अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मती होना मामूली बात नहीं, बड़े फख्र की बात है। हुजूर का उम्मती होना बड़े फख्र की बात। क्या हुआ? कोई चीज खो गई, कोई परेशानी है? सुभान अल्लाह, देखिए ना, सुनिए। हुजूर का उम्मती होना ये मामूली बात नहीं है। हुजूर के उम्मती हैं तो अल्लाह ने इज्जत किस दर्जा अता की, कितनी इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने हम निकम्मों का, गुनहगारों का कुरान मजीद में जिक्र किया और हमें बेहतरीन बताया। अब मेरे साथ जुड़िए, कुरान सुनिए, अल्लाह का कलाम। आपके यहाँ 3 बच्चे हाफिज़े कुरान बने, इनके सीनों में कुरान आया। कुरान मामूली किताब नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। आप जब किसी शायर का कलाम सुनते हो तो झूमते हो, मचलते हो, और हुजूर की नात पर मचलना भी चाहिए, झूमना भी चाहिए। मगर ईमानदारी से फैसला करो, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ और मेरे रब का कलाम सबसे आला, सबसे अफजल। तो जितना आप कलाम सुनकर झूमते हैं, रब का कलाम सुनकर तो और ज्यादा झूमना चाहिए। क्योंकि जैसी तारीफ मुस्तफा की अल्लाह बयान कर सकता है, वैसी कोई दुनिया का इंसान बयान नहीं कर सकता। हुजूर के उम्मतियों खुश हो जाओ, हम हुजूर के उम्मती हैं, फख्र की बात है। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने इज्जतें दी, कुरान में मकाम और मर्तबा बयान किया। अल्लाह ने क्या फरमाया हमें? कुरान गवाही देता है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने फरमाया, महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या हो? तुम बेहतरीन उम्मत। बोलो, बेहतरीन है तो बेहतरीन अंदाज में बोल दीजिए ना। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। ए नबी के गुलामों, एक तरफ रब का कलाम, अल्लाह का बयान, रब का फरमान सामने रखो, अल्लाह ताला का कलाम, और खुश होते रहो, मचलते रहो, झूमते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। मौला, तूने हम निकम्मों को बेहतरीन फरमाया,
उम्मतें तो बड़ी आई दुनिया में। हजरत आदम की भी उम्मत थी, हजरत शीश की भी उम्मत थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, हजरत याकूब यूनुस की भी उम्मत थी, हजरत यूसुफ की भी उम्मत थी, हजरत सुलेमान की भी उम्मत थी। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूला ने इज़ाम दुनिया में भेजे, मगर ये खिताब सिर्फ इस उम्मत को अता किया, उन तमाम की उम्मतों को ये खिताब नहीं मिला। आओ जरा कुरान से समझो, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे कितनी इज्जतें अता की, अल्लाह ने कितना मकाम बुलंद फरमाया। आओ जरा देखो, अल्लाह ने और कौमों को पुकारा, उनका नाम लेकर पुकारा। अल्लाह ताला ने कौम आद को पुकारा, उनका नाम लेकर पुकारा। अल्लाह ने कौम समूद को पुकारा, अल्लाह ने उनका नाम लेकर पुकारा। परवरदिगारे आलम ने कौम लूत को पुकारा, उनका नाम लेकर पुकारा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पुकारा, अल्लाह ने उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा। अब मैं आपको रेफरेंस के तौर पर कुरान सुनाने चला हूँ, जरा दिल से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पुकारा, परवरदिगारे आलम ने फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक नाम लेकर, बेशक जी। फरमाया है बनी इसराइल, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो, याद करो रब की नेमतों जो उसने फजल फरमाए, नेमतें अता। मगर अजीजों जरा जहन करीब करो, उन्हें पुकारा तो नाम लेकर पुकारा। अब नबी के उम्मती अपनी इज्जत सुन ले। तेरी इज्जत क्या मुस्तफा के गुलाम, अल्लाह ने उनका नाम लेकर पुकारा, लेकिन जब हम गुनहगारों को, मुस्तफा के गुलामों को पुकारा, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने उन्हें नाम लेकर पुकारा और अल्लाह ने हमें मोमिन कहकर पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत अल्लाह ने। मगर एक सीधा साधा सवाल है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, मगर सोच मुसलमान, तूने अपनी इज्जत का क्या किया? खुद अपनी इज्जत का जनाजा तूने निकाला, अपने आप को रुसवा तूने किया। तुझे जमाने ने रुसवा नहीं किया, तूने खुद अपने आप को रुसवा किया। मजाल थी किसी की जो तुम्हें रुसवा करता? इस कौम को कोई रुसवा करता, जलील करता, मजाल नहीं थी किसी की। अपने आप को रुसवा हमने खुद कर लिया। ये मुसीबतें खुद अपने हाथों की कमाई हुई। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा